आज के इस वीडियो में हम यूरोप के एक और बेहद ही खूबसूरत देश की बात करेंगे जिसका नाम है अल्बानिया। इस देश का ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ अल्बानिया है। इस बेहद ही कमाल और खूबसूरत कंट्री की कैपिटल और सबसे बड़ी सिटी टिराना है। साथ ही इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है अल्बानियन। हालांकि इसके अलावा भी यहाँ के लोग ग्रीक बोलते हुए भी दिखाई देंगे। ये बेहद ही खूबसूरत सा लगने वाला देश 28,738 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है और एरिया के मामले में यह देश 140वें नंबर पर गिना जाता है। पॉपुलेशन की बात करी जाए तो साल 2020 तक इसकी जनसंख्या 29 लाख की गिनी गई थी। यहाँ पर ड्राइविंग राइट साइड पर होती है और कॉल करने से पहले आपको कॉलिंग कोड +355 डायल करना होगा। अल्बानिया में चलने वाली करेंसी को अल्बानियन लेक कहते हैं, जो भारतीय रुपए से काफी कमजोर है। भारत का 1 रुपए अल्बानिया में ₹1.25 बन जाता है। अल्बानिया में एक बहुत ही अजीब प्रथा है जिसमें लोग मरे हुए पशुओं को अपने घरों पर टांगते हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों का ऐसा मानना है कि ऐसा करने से घर में आने वाली दुष्ट आत्माएं भाग जाती है। 2री से 4th शताब्दी तक ये देश रोमन साम्राज्य का ही हिस्सा रहा था और इसके बाद लगभग 500 सालों तक इस देश पर तुर्की का शासन रहा और अंत में आखिरकार 28 नवंबर 1912 को यह खुद एक स्वतंत्र देश बनकर दुनिया के सामने आया। साक्षरता की बात करें तो यहाँ पर 98% लोग पढ़े लिखे हैं। यहाँ की गवर्नमेंट अपनी जीडीपी का 2.5% हिस्सा केवल लोगों की एजुकेशन पर खर्च कर देती है। अगर इसकी कुल इकोनॉमी की बात करी जाए तो यह $15 बिलियन से ऊपर है। दोस्तों, इसके अधिकांश इनकम की सोर्स में 54% सर्विसेज है, 24% इंडस्ट्री और 22% एग्रीकल्चर। आज भी अल्बानिया अपने एग्रीकल्चर पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि यूरोप की दूसरी कंट्रीज़ में एग्रीकल्चर परसेंट केवल 3 से 4% ही रहता है, लेकिन इसकी जीडीपी में एग्रीकल्चर 22% है, जो काफ़ी ज़्यादा हाई है। वहीं अगर एक्सपोर्ट की बात करी जाए तो ये देश हर साल $2.5 बिलियन का सामान एक्सपोर्ट करता है और इसके एक्सपोर्ट पार्टनर है इटली, कोसोवा, जर्मनी, ग्रीस और नॉर्थ मैसिडोनिया। तो वहीं सालाना लगभग $4.25 बिलियन का इंपोर्ट ये अपने देश में करवाता है और जो इंपोर्ट के लिए इसके खास पार्टनर्स हैं वो इटली, तुर्की, चीन, जर्मनी और ग्रीस। यहाँ के लड़के और लड़कियों का पहनावा काफ़ी खास और अलग होता है। यहाँ का कल्चर यूरोप की दूसरी कंट्रीज़ के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। साथ ही घुड़सवारी यहाँ के लोगों का पसंदीदा खेल भी है। इसी के साथ फुटबॉल भी यहाँ के लोग काफ़ी पसंद करते हैं। अल्बानिया की महिलाओं को काफ़ी आकर्षित करने वाली समझा जाता है। साथ ही ये बहुत भोली भाली भी होती है। अगर इस देश की लोकेशन की बात करी जाए तो ये ग्रीस, मैसिडोनिया के पास में स्थित बेहद ही छोटी कंट्री है। आज के समय में इस देश की जितनी पॉपुलेशन है, इसकी अधिकांश जनसंख्या दूसरे देशों में जाकर बस गई थी, क्योंकि 25 से 30 साल पहले यह बेहद गरीब था, पर अब इसने अपनी तरक्की से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। साल 1991 में यहाँ बहुत बड़ा आर्थिक संकट आया था, जिसके चलते अल्बानिया के बहुत सारे लोग मैसिडोनिया में चले गए थे। इसके अलावा पड़ोसी देश जैसे कि ग्रीस, कोसोवो में भी जाकर काफ़ी ज़्यादा लोग बस गए थे, क्योंकि उस समय यहाँ के हालात खराब थे। दोस्तों, मदर टेरेसा का जन्म वैसे तो मैसिडोनिया में हुआ था, लेकिन असल में वो एक मैसिडोनियन थी और मदर टेरेसा ही एकमात्र अल्बानियन है जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता था, वो भी अल्बानिया के लिए। हर साल इस देश में लाखों टूरिस्ट सस्ता होने की वजह से यहाँ पर विजिट करते हैं। साथ ही ये देश घूमने के लिहाज से भी काफ़ी सेफ है। इस देश में कुछ चीज़ें उल्टी चलती हैं, जैसे कि गर्दन हिलाकर ना करने के इशारे को हाँ समझा जाता है और हाँ करने के इशारे को ना समझा जाता है। जहाँ सारी दुनिया इस देश को अल्बानिया नाम से जानती है, तो वहीं यहाँ के मूल निवासी अपने देश को सिपपैरी कहते हैं। अल्बानिया में सबसे ऊंचा पर्वत कोराब है, जिसकी हाइट 2764 मीटर है, जो कराइना साउथ अल्बानिया के इलाके में पड़ता है। एक समय पर यह काफी गरीब और भ्रष्ट देश था, पर पिछले 30 वर्षों में यहाँ कई बदलाव हुए और अब इसे यूरोप के सबसे सक्षम देश में गिना जाता है। साल 1997 तक अल्बानिया में केवल 7,000 कार रजिस्टर थीं।
आज यहाँ के लगभग 95% लोगों के पास खुद की कारें मौजूद हैं।